नवी मुंबई के खारगर स्थित ओवे मैदान दे विच साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी गुरपुरब और साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350 साला गुरता गद्दी दिवस को समर्पित 2 दिन विशाल समागम आयोजित किया गया। इस मौके दमदमी टकसाल मुखी बाबा हरनाम सिंह खालसा जी पंडाल पुजे ते संगतां नूं संदेश दिता। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई जी शाह जी उनका। हुण मैं बाबा जी आप जी नूं विनती करूँगा कि आप आई हुई समुची ही संगत का सारियां दा संबोधन करना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तिलक जंजू राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलू महसाका। साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सी ना उचरी। अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरण मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष मां परमेश्वर। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हम सभी इन ऐतिहासिक पलों में और धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जिनकी 350 साला शहीदी शताब्दी और धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी का 350 साला गुरता गद्दी गुरपुरब की शताब्दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में बड़ी श्रद्धा से उल्लास से भावना से मना रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उनके साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी और डिप्टी सीएम अजित पवार जी, उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार जी और महाराष्ट्र की सरकार के प्रयासों के कारण गुरु साहिब की शताब्दी पूरे महाराष्ट्र में पिछले वर्ष से एक कार्यक्रम शुरू हुए और पहला कार्यक्रम नागपुर में हुआ, दूसरा तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो भारत का दिल माना जाता है, जो पूरे एशिया में व्यापार का केंद्र है, मुंबई की धरती पे आज हम मना रहे हैं। गुरु साहिब की शहादत का वो वक्त जब हम इतिहास के वाक़यात से देखते हैं तो उस समय में यहाँ का एक क्रूर शासक औरंगजेब, जिसने भारतवासी लोगों को तलवार के घाट पे उतार कर आए दिन
निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर रहा था और इस देश के वासी मौत के साए के नीचे अपना जीवन गुजार रहे थे। और सनातन धर्म जो सदियों से यहाँ की भूमि पे इस धरती के वसनीकों का आस्था का केंद्र रहा, उस धर्म की एक क्रूर लोग शरण में आए। सबसे पहले ये लोग जब ही भारत में आए, यहाँ के हमारे धर्मी लोगों ने इनको शरण दी और इन्होंने शरण लेकर उल्टा यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किया और सनातन धर्म को निशाना बना के इस धर्म के लोगों पे इतने बड़े अत्याचार किए और धर्म स्थान मंदिरों को गिराया गया और धर्म अवलंबी लोगों का कत्लेआम किया गया। और उन क्रूर शासकों के जुल्म और जबर के कारण जहाँ पृथ्वी धरती कांप रही थी तो आसमान भी डोल रहा था, कोई आसरा देने वाला नहीं था। सनातन धर्म की जड़ें सूखती जा रही थी। तब सभी का आसरा बनकर बाहें जिन्हां दी पकड़ी है, सिर दीजे बाहें ना छोड़िए, तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने हमारे हिंदू भाइयों की प्रार्थना पे उनके समक्ष उनको गुरु साहिब ने ये वचन दिया कि आप भारत में और पूरे विश्व में आज से बाद आपके धर्म को कोई बड़े से बड़ा शासक और बड़े से बड़ा कोई क्रूर शासक आज से बाद आपके धर्म को गिरा नहीं सकेगा और आपके धर्म को हम आँच नहीं देने देंगे। और उस समय गुरु साहिब पर्वत की तरह औरंगजेब के जुल्मों के समक्ष खड़कर गुरु साहिब जी ने ऐलान किया कि औरंगजेब इस धरती पे आज से बाद तू एक भी हिंदू को मौत के घाट नहीं उतार सकता और सनातन धर्म को जो तूने ये फैसला किया कि मैं यहाँ से मिटा दूंगा, आज से बाद तू मिटा नहीं सकेगा। और गुरु साहिब जी ने दिल्ली चांदनी चौक में अपनी शहादत दी और इतिहास में यह बात दर्ज है, इतिहास के पन्नों पे यह दर्ज है कि जिस दिन गुरु साहिब की शहादत हुई उस दिन के बाद औरंगजेब यहाँ के लोगों को धर्म से सनातन धर्म से गिरा नहीं पाया और यहाँ के लोगों के धर्म की रक्षा हुई। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके समक्ष कि जब हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो अभी अभी गुरु साहिब की शताब्दी के समागम में आए हैं, उन्होंने हरियाणा में गुरु साहिब की शताब्दी पे शब्द बोले थे कि अगर गुरु तेग बहादुर साहिब जी शहादत ना देते तो भारत का अस्तित्व, हिंदू धर्म का अस्तित्व, हिंदू धर्म के मंदिर मठ आज इस धरती पे नजर ना आते। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि गुरु साहिब की शहादत अगर ना होती तो आज इस धरती पे ना कोई हिंदू होता ना कोई सिख होता। इसी के लिए गुरु साहिब जी को हिंद की चादर बोला जाता है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी
उनकी शहादत ही नहीं, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के चारों साहिबजादों का बलिदान, उनकी शहादत, और उसके बाद गुरु साहिब के सिखों की शहादतें इस धरती पे आए दिन होती रही। पर गुरु साहिब की वो शहादतों की शक्ति से गुरु साहिब का खालसा पंथ, सिख पंथ, उस जुल्मी अत्याचार राज की जड़ें उखाड़ के यहाँ से समुद्र में पा डाली कि आज से इन क्रूर शासकों का राज इस धरती पे कभी नहीं होगा। सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए श्री अमित शाह जी के समक्ष उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2024 में वाशी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था सिख संगत का। उन्होंने ऐलान किया था कि हम जब गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत का पर्व आएगा तो हम पूरे महाराष्ट्र में गुरु साहिब की शहादत बड़े उत्साह से और बड़ी श्रद्धा भाव से मनाएंगे। और उस ऐलान पे उन्होंने जहाँ महायुति की भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में आप सभी लोगों ने बनाई, तो पहला निर्णय मान्यवर श्री नरेंद्र फडणवीस जी ने लिया कि गुरु साहिब की शहादत हम पूरे महाराष्ट्र में मनाने की तैयारी शुरू की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शहीदी समागम हो रहे हैं, इसमें जो गुरु नानक नाम लेवा संगत 350 साल से हमारे से बहुत पीछे चले गए थे, और जिन्होंने गुरु नानक देव जी से लेके जैसे सिंधी समाज, वणजारा समाज, लुबाणा समाज, सिकलीगर समाज, मोहियल समाज, वाल्मीकि समाज, भगत नामदेव जी वारकरी संप्रदाय, भगत नामदेव जी ने श्री गुरु नानक देव जी के 100 वर्ष आने से पहले आपने महाराष्ट्र की धरती पे जन्म लिया और अपनी अखीरली 20 वर्ष की आयु पंजाब की धरती पे उन्होंने व्यतीत की, आखिरी सांस ली। तो महाराष्ट्र और पंजाब का नाता तब से जुड़ा। और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने पंजाब से आकर नांदेड़ हजूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी की बख्शिश की और आप ज्योति ज्योत समाए। इस देश में 2 ही प्रांत हैं, जभी जभी देश पे देश के दुश्मनों ने हमलावर बनकर यहाँ पे हमले किए, यहाँ के देश को, धर्म के लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए अत्याचार किए, तो 2 ही प्रांत हैं इस पूरे देश में, एक पंजाब और एक महाराष्ट्र, जेड़ा उनके साथ लड़ा। महाराष्ट्र की भूमि छत्रपति शिवाजी जैसे सूरवीर बहादुर महापुरुषों की धरती है, भक्त नामदेव जी की संतों की धरती है। श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने इस धरती पे आकर के इस धरती पे अपने चरण पाए। सो मैं इन समाजों के बारे बताना चाहता हूँ कि पंजाब में धर्म परिवर्तन होने की लहर बड़ी जोर से चल रही है। छोटे छोटे लालचों में आकर हम अपना गुरसिखी धर्म छोड़ते जा रहे हैं। मैं पूरे विश्व के सिखों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के हमारे गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत, यहाँ की संगत जिनके ऊपर मुगलों के अत्याचार भी हुए, अंग्रेज शासन के भी अत्याचार हुए, कभी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और कभी किसी लालच में आकर अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। और आज तक गुरु नानक साहिब जी के ये लोग इतनी सिदक और भावना के साथ अपने धर्म की पालना कर रहे हैं
मैं तो इनके सिद्क के लिए इनको नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। सो महाराष्ट्र में जो मुगल शासकों ने, अंग्रेजों ने सिखलीगर समाज के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, तो हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हों को हटाकर बराबर के अधिकार भी पिछले दिन ही इन सभी समाजों को दिए हैं, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के सिर पे जाता है। और मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे महाराष्ट्र में गुरु साहिब का और सिख इतिहास का एक निर्णय किया कि सारे महाराष्ट्र में हम सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में गुरु साहब का, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का इतिहास पढ़ाएंगे और घर घर गुरु साहिब जी का इतिहास लेकर जाएंगे। मैं सनातन की युवा पीढ़ी को आग्रह करता हूँ कि जिस धर्म के लिए, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपनी इतनी बड़ी शहादत दी, भाइयों उस धर्म से दूर ना जाओ। उस धर्म का कितना मूल्यवान था वो धर्म, जिसके लिए गुरु साहब ने इतनी बड़ी शहादत देकर इस धर्म को बचाया। इसलिए हर सनातनी को मैं अपील करता हूँ कि हर सनातनी अपने घर में गुरु साहिब की तस्वीर रखे, गुरु तेग बहादुर जी की, जिससे प्रेरणा मिलती है कि हम अपने धर्म में अडिग और अडोल रहेंगे, अपने धर्म की मान्यताओं का बड़ी प्रपक्वता से पालन करेंगे। और हर सनातनी गुरु तेग बहादुर साहिब की, जिसे महाराष्ट्र सरकार जैसे गुरु साहिब की शताब्दी मना रही है, ऐसे हर साल हम गुरु साहब के शहीदी पर्व भी मनाएंगे और हर साल गुरुद्वारा शीशगंज, चांदनी चौक, दिल्ली में भी जाके दर्शन करेंगे। सो यहाँ आज हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को समर्पित हम नवी मुंबई में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल उसारेंगे, जो अपनी मिसाल आप होगा और जिसमें दीन दुखियों की इलाज की सेवा की जाएगी। और वो हॉस्पिटल पूरे विश्व में एक विलक्षण पहचान का प्रतीक गुरु साहब की याद में बनाया जाएगा। और इसी के साथ महाराष्ट्र की सरकार के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो पिछले समय में तख्त श्री हजूर साहिब के ऊपर, तख्त साहब के गुरुद्वारा साहब का कर्जा भी माफ़ करने की सेवा की। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से यहाँ उनका धन्यवाद करता हूँ। वहाँ मैं दो चार बातें आपको बतानी चाहता हूँ कि केंद्र में मोदी जी की सरकार जब से आई है, 70 साल जिन लोगों ने, कांग्रेस ने इस देश पे हुकूमत की, उन्होंने सिखों का कत्लेआम किया। श्री हरमंदिर साहब, श्री अकाल तख्त साहब पे उन्होंने हमला किया और उन्होंने सिख और हिंदुओं को दूर करने में, आपस में बांटने में हर प्रयास किए। पर जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई, तभी से गुरु साहिब के साहिबजादों की शहादत मनाने के लिए 26 दिसंबर को नेशनल डे ऐलान कर गुरु साहिब के साहिबजादों को, उनकी शहादत को नमन किया। और ये पहली बार हुआ है इस देश में। इससे अलावा करतारपुर साहिब कॉरिडोर, इसके अलावा गुरु साहब के सम्मान में गुरमुखी भाषा के लिए उन्होंने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगे के समय में भी महाराष्ट्र की सरकार, देश की सरकार श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गुरु साहब के सम्मान के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य होने जा रहे हैं। सो आओ, आप सभी को मैं विनती करता हूँ कि हम, जैसे अमित शाह जी ने ये ऐलान किया कि भारत को नशा मुक्त करने का अभियान हम चलाएंगे, और उन्होंने 2029 में
ये ऐलान किया कि 2029 तक हम भारत को नशा मुक्त करेंगे। इस ऐलान की मैं जहाँ उनकी दिल से, पूरे सिख पंथ से उनकी प्रशंसा करता हूँ, वहाँ पूरे विश्व में सभी सिख संगत उनका पूरा सहयोग देगी। इस कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी तरह जो हमारे NRI यहाँ आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जिन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी सेवा की, श्री रमेश्वर नाइक जी, सरदार जसपाल सिंह जी, चरणदीप सिंह जी, हैप्पी मलकीत सिंह जी, ये सभी जो आए हैं, इनका भी और इन्हों के सहयोग के लिए भी शरदराव डोले जी और हमारे गिरीश महाजन जी, जो हमारे प्रधान हैं श्री देवेंद्र चौहान साहब जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। भूल चूक खिमा करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।